हेलो बच्चों एंड वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ क्लास 9 साइंस। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसके जो है एटम्स के बारे में। अगर हम जीएसीबी की बात करें तो वो चैप्टर का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और अगर हम सीबीएसई की बात करें तो वो चैप्टर का नाम है जर्नी इनसाइड द एटम। वैसे एटम हमने कई बार सुना है, एटम यानी कि सबसे छोटा यूनिट, लेकिन लेट अस सी द हिस्ट्री ऑफ एटम। आज से तकरीबन 2000 साल पहले दुनिया में जब वेदों का जमाना था, आचार्य गुरुजी का जमाना था, उस समय पे आचार्य कन्नड़ और ग्रीक के फिलोसोफर्स थे दो, डेमोक्रिटस और लुसिपस। इन तीनों ने एटम के बारे में सबसे पहले सोचा। आचार्य कन्नड़ ने सोचा कि भाई हर कोई भी चीज जो हमारे आजू बाजू है वो किसी ना किसी छोटी चीज से बनी हुई है। वो छोटी चीज क्या है? और उन्होंने उसका नाम दिया परमाणु। उसी तरह लुसिपस और डेमोक्रिटस ने सेम आइडियोलॉजी पे काम करके उस चीज को नाम दिया एटमॉस। ओके, ATOMOS। फिर जाके जब 1808 के साल में एक साइंटिस्ट थे जॉन डेल्टन, उन्होंने अपनी पहली एटॉमिक थियरी दुनिया को बताई और कहा कि भाई सबसे छोटा जो परमाणु है, सबसे छोटा जो एटमॉस है, वो कुछ इस प्रकार का बना हुआ है, और अपनी थियरी को दुनिया के सामने रखा। और दुनिया के कई साइंटिस्ट ने कुछ सवाल उठाए, जिनमें से कुछ कॉमन सवाल थे कि भाई एटम दिखता है तो कैसा दिखता है, उसका कोई शेप है तो वो कैसा है, उसके अंदर भी क्या है, अगर उसके अंदर कुछ है तो वो क्यों छोटी चीज नहीं है, और तीसरा और मेन क्वेश्चन कि भाई एक एलिमेंट का एटम और दूसरे एलिमेंट का एटम अलग अलग क्यों है। और इसी जॉन डेल्टन की एटॉमिक थियरी की मदद से सर जे थॉमसन ने ईयर 1897 में एक प्रपोज्ड थियरी बनाई, और उन्होंने कहा कि भाई थॉमसन का जो प्लम पुडिंग मॉडल था, उसने कहा कि भाई पूरा एक स्फीयर है जो पॉजिटिव है और उसके अंदर छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जो नेगेटिव है। अब प्लम पुडिंग मॉडल को हम छोटे से एक वाटरमेलन के एग्जांपल से भी कंपेयर कर सकते हैं कि वाटरमेलन का जो रेड पार्ट है दैट इज द पॉजिटिव स्फीयर, और उसमें जो छोटे छोटे सीड्स है दे आर द नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स। और इसी जे थॉमसन सर के मॉडल को सामने रिवर्स देने के लिए, यानी कि उनको एक प्रूव करने के लिए रुदरफोर्ड ने, सर अर्नेस्ट रुदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था द गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। और ये एक्सपेरिमेंट ने हमारा सोच, हमारे विचारों को ही उल्टा कर दिया। An experiment that changed our understanding of the atom. अब यहाँ पे सर रदरफोर्ड ने क्या किया था कि भाई एक गोल्ड फॉइल लिया, पतले से पतला पॉसिबल गोल्ड फॉइल लेकर उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डमेंट किया। अल्फा पार्टिकल्स वहां पे उस समय पे क्यों थे? क्योंकि उस टाइम पे रेडियो एक्टिव वर्ड कॉइन हो चुका था ऑलरेडी, राइट? तो सबसे पहले जब अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया गया था, कहां पे? गोल्ड फॉइल के ऊपर। तो गोल्ड फॉइल के अंदर से कुछ रेज, अल्फा रेज जो थे, वो सीधे पास हो रहे थे, लेकिन बहुत ही कम ऐसे रेज थे, अप्रोक्सीमेटली मे बी लेस देन 10% ऑल्सो, उतने रेज उधर कहीं पे टकरा रहे थे गोल्ड फॉइल के अंदर, और वहां से या तो डिफ्लेक्ट हो जाते थे यानी रास्ता बदल रहे थे, या तो टकरा के वापस आ रहे थे। और ये चीज सर रदरफोर्ड ने मार्क किया। सर रदरफोर्ड के दो और असिस्टेंट्स भी थे, उन्होंने मार्क किया। अब जब ये मार्क हुआ तो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस क्या क्या देखा था? मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट, ज्यादातर स्ट्रेट निकल गए। सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड एट सम एंगल, a few at larger angles and few came back, they bounced back. okay, तो इसकी वजह से रुदरफोर्ड सर ने एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? कि एटम इज मोस्टली एन एम्प्टी स्पेस। एटम के अंदर पूरा मान लो कि भाई ये एटम है,
तो मेजॉरिटी स्पेस इसके अंदर जो है वो खाली ही है। ऑलमोस्ट ऑल द मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन अ टाइनी सेंट्रल न्यूक्लियस। क्या बोला कि अंदर एक चीज ऐसी है जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, उसका पूरे एटम का ज्यादातर मास इसके पास है और पॉजिटिव एनर्जी भी इसके पास है, और जो इलेक्ट्रॉन्स है हमारे वो इसके आजू बाजू कहीं घूम रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। अब इस रुदरफोर्ड के मॉडल को पूरी दुनिया ने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उन्होंने एक नया ही विचार दिया पूरे केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स को। कॉन्सेप्ट ये था कि कुछ ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन्स है, नेगेटिवली चार्ज है, जो घूम रहा है, और जिसके इर्द गिर्द वो घूम रहा है वो है एक न्यूक्लियस जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसा ख्याल उनको क्यों आया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास नेगेटिव चार्ज था थॉमसन के सर के मॉडल के हिसाब से, और पॉजिटिव स्फीयर पूरी और था। तो थॉमसन सर को भी यही सेम ख्याल आया था कि भाई नेगेटिव चार्ज तो है लेकिन पूरा स्फीयर तो न्यूट्रल है, तो कुछ ऐसा पॉजिटिव भी अंदर होना चाहिए ताकि बैलेंस हो पाए। सो देयर वाज द डिस्कवरी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन आफ्टर दिस। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये पूरा रुदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, और कौन सी थियरी को उन्होंने रॉन्ग प्रूव किया था वो समझ में आ चुका हुआ। यहां पे स्टडीज रोकी नहीं गई थी, इसके बाद भी आगे बहुत सारे मॉडल्स प्रपोज किए गए थे, और फिर जाके एक एटम का मॉडल फाइनल हुआ था जिसमें उसकी ऑर्बिट्स के बारे में भी बात की गई है, जो हम नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। सी यू अगेन।